अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अल्लाह अच्छा रखे, आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, खुश आबाद रखे, सरफराज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हो जाए, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों में डाल दे। अल्लाह आपसे वो काम ले ले जिससे वो और उसके हबीब खुश होते हों, और उन कामों से बचाए जिससे वो और उसके हबीब नाराज़ होते हों। अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी आपके लिए आसान फरमा दे, ज़िक्र कुरान और दुरूद शरीफ की तिलावत, ऐसे काम आपसे ले जिससे वो खुश होता हो। आपको वालिदैन की खिदमत करना आसान कर दे, उनके चेहरे को तकना और उससे फैज़याब होते रहना अल्लाह आपका मुक़द्दर बना दे। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। हम जो है क्वेश्चन पेपर हमारा चल रहा है, सेकंड पेपर। क्वेश्चन पेपर में हम 4th बिट कर चुके हैं, 5th बिट से आज स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। प्यारे बच्चों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कसरत से पढ़ा करो, ये हमारी बख्शिश का ज़रिया है। कल हम ख़बर में यही हमारे काम आएगा कि जब फ़रिश्ता हमसे पूछेगा कि ये कौन है, जब सरकार हमारी ख़बर में आएंगे तो जो दुरूद कसरत से पढ़ेंगे वो बआसानी बता सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन हमारा जो है ना, सेक्शन नंबर 5 क्वेश्चन पेपर। मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, कैसा करना है आपको मालूम है, एनोटेशंस करना है। गिव द रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। गिव द रेफरेंस। सेक्शन नंबर 5 वेटेज 3 × 2 6 मार्क्स। 2 करना है, 1 लिखे तो 3 मार्क्स, 3 × 2 या 2 × 3, 2 करना है, 1 3 मार्क्स का है। क्या करना है साहब? गिव द रेफरेंस। किसका रेफरेंस है, कहाँ से है? ये पोइट्री का है साहब। गिव द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस, फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। ये जहन में रख लीजिए, अरबिक में करना है। हम देंगे कैसा? देखिए आपको दिए क्वेश्चन दे रहे हैं। ए, अल उम्रु ज़ैफुन राहिलुन, ये एक वर्ड्स हुई। वल मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, ये कौन सी पोएम से है आपको बताना है। बी, तौलअल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई, कौन सी पोएम से है? सी, इन्ना उम्मी हिन तदउ यक़बलल्लाहु दुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसकी दुआ रद्द नहीं करते। एक डी, अल्लाहु
फ़ी क़ल्बी व फ़ी ज़मीरी अल्लाहु फ़ी हिस्सी व फ़ी शऊरी। ये जो है साहब, ये चार है, ये चार के चार मैं आपको दिया हूँ और आपके लिए बता रहा हूँ। दो मैं करके बताऊँगा, दो आपको करना है, इसलिए कि आपकी भी प्रैक्टिस होना। मैं बता देता हूँ। अब देखिए सब, अल उम्र ज़ैफ़ुन, इसमें से दो के तो आप आसानी पहचाने सकते हैं। तला अल बद्रु अलैना अल्लाहु मई, बआसानी। इसमें से इस तरह से कुछ क्ल्यूज़ भी दे दिए जाते हैं, उसमें बाज़ औक़ात नाम आ जाते हैं, फ़ौरन पहचान लिया आप। फिर उसके बाद जो है ना, इसको लिखना कैसा आसान है। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, वैसा भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। वक़ीज़ा हाज़ल बैतु मिनन नज़्मी, ये एक पैटर्न है। या इसके अंदर जो है जिस तरह से दिया गया है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हाज़ा शिअरु वक़ीज़ा मिनन नज़्मी। ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पोयम का नाम लिखना, जैसा कि ये पोयम हमारी आ गई है। नेक्स्ट तौलअल, सेकेंड लाइन में लिखना बदरू अलैना, इस तरह से ये नाम बदलेंगे। फिर अब नेक्स्ट, जैसा कि हमारे पास डी आ रहा है, डी में साहब अल्लाहु मई है, तो तौलअल बदरू अलैना के बजाय लिखेंगे हम ये लाइन लिखने के बाद हाज़ा शेर ख़िज़ा मिन नज़्मी अल्लाहु मई, इस तरह से, जैसा कि यहाँ लिख दे सकते हैं आप। तो ये चार में से दो आप बआसानी से, जो आसान है वो करिए, मगर सही करना, मगर कोशिश करना कि हम पूरे चार के चार कर सकें, पूरे चार के चार कर सकें, ताकि हमारे जो है बाय मिस्टेक भी अगर हमारे दो गलत गए तो हमारे दो सही हैं, तो भी हमारे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। आप ये गुमान मत करिए कि जो दो सही है ना, चार में से दो सही रखने की कोशिश कीजिए, चार में से दो, मगर पूरे सही। थोड़ा अच्छा मेहनत कर लेंगे, चारों भी सही हो जाते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई दो राय नहीं है। हम जो है थोड़ी मेहनत करें तो बआसानी आ सकते हैं, मगर दोनों में से कोई एक लिखिए। उख़िज़ा हाज़ल बैतु मिनन नज़्मी भी लिख सकते हैं आप, या हाज़ा शेर उख़िज़ा मिनन नज़्मी भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखिए। अब नीचे पोएम्स के नाम आपको याद रखने हैं और उसको अच्छी तरीके से लिखना है। चलिए बेटा, अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 की तरफ। सेक्शन नंबर 6 भी एनोटेशन से है, रेफरेंसेस करना है, मगर यहाँ पे सूरे और लेसन्स के करना है। हम आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, पोएट्री क्या कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सूरे और लेसन्स में से करेंगे। अब आइए, जैसा कि हमारे को दिया गया है सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 ये भी एनोटेशन से किस किस का है साहब, ये सूरा एंड प्रोस, सूरा और प्रोस में से लाइंस देंगे आप। ये लाइंस है इसके अंदर, तो कैसा देंगे, गिव द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फॉर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अरबिक। हम सेंटेंसेस देंगे, उसको आप जो है लिखना है, प्रोज और सूरज रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 ए में दिया गया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कौन से सूरे से है, अब आप बताना। ये इसमें दो आगे देखिए, बस औक़त क्या होता मालूम है बेटा कि दो सूरों से और दो लेसन से आना फॉर्मेट है, क्योंकि 7 पेपर्स बनते हैं, तो बस औक़त कोई ऐसा भी बना देते हैं 3 सूरों से ले लेते हैं और 1 लेसन से लेते हैं, या कोई 3 लेसन से ले लेते हैं 1 सूरे से ले लेते हैं। तो हमको दोनों करने आना बहुत ज़रूरी है। खाली यार चलो एक ही करना है ना, सूरे से 2 है 2 कर लेंगे सूरों के, बल्कि हम ऐसा इस तरह से चले जाए और एग्ज़ाम में इस तरह से हो जाए तो हमारे लिए दुश्वारी हो सकती है। तो इसलिए मेरे बच्चियों, आप लोग जो है अच्छी तरीक़े से सब पढ़ के जाएंगे। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये 2 सूरों से आ गए। अब इसके अंदर देखिए, लेसन्स के अंदर जो है
सालिहा, ये याद रख लीजिए, सालिहा आबिदा, सालिहा आबिदा। और जो है जो बच्चों के नाम आए हैं, उस्ताद, अल उम, अल इब्न, अल उस्ताज, ये देखते समझ जाना कि जो है ना। और एक राज का मैं बताता हूँ आपको, और एक चीज़ बताता हूँ, इसका क्ल्यू जो है ना, सालिहा बाद ज़मान तवील, ये नाम आया बाद ज़मान तवील। सालिहा ने कहा कि आप बहुत ज़माने के बाद दिख रहे हैं। अय्न कुंती, आप कहाँ गए थे, कहाँ थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्ल्यू है ये। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊँगा अभी मैं। फिर उसके बाद जो है आबिदा, सालिहा के बाद आबिदा क्या बोल रहे हैं साहब, नाम कुन्तु मशगूलुन, हाँ साहब मैं मशगूल थी, मैं मसरूफ़ थी, मशगूलतुन। तो फिर जो है इस तरह के सेंटेंस आएंगे। ये क्वेश्चन मार्क अगर आ गया तो अब आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से है, अल-हिवार से है। कहाँ से है साहब, ये अल-हिवार से है। इसके अंदर जो है ना डिस्कशंस हुए थे, उस्ताद बच्चे से पूछ रहे हैं, फिर माँ बेटे से पूछ रही है, फिर सालिहा आबिदा, इस तरह से जो है ना ये। तो इसके अंदर एक आसान क्ल्यू है, कहाँ से आया ये बल्कि बोलना है। तो ये तो आपको सुरों को समझ में आ गया होगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वल अस्र, खुद उसमें नाम आ गया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलते आपको जहन में आ गया सूरतुल फातिहा। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दिया, ये अल-हिवार से आ गया। अब आइए साहब, और एक है मैं दे रहा हूँ आपको, डी, क़ाल अनस। ये देखिए साहब, ये भी एक क्ल्यू है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है कहाँ से है साहब, ये शमाइलुन नबी, याद रख लीजिए, शमाइलुन नबी। इसका एक क्ल्यू है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख़द्दमतु, मैं खिदमत किया। किसकी खिदमत करे साहब आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रख लो बेटे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की आदत डालो। अब बाज़ लोग क्या करते, ऐसा खाली स्वाद डाल देते। जब ये सबसे पहले जो स्वाद डाला गया था उसके हाथ काट दिए गए पनिशमेंट के तौर पे। इस तरह का नहीं डालना। बहुत सारे जगहों पे इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं लिखना, पूरा लिखना दुरूद। ये जब तक आपकी किताब में लिखा हुआ रहेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। क़ाल अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख़द्दमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर सिनीन, मैं 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत करा। समझ में आ गया ना, क्या फरमाते हैं, मैं 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमा देखो साहब, फमा खाला, कैसे हमारे अखलाक थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ली उफ़, मेरे वास्ते उफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करे, उफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करे। ये जहन में रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बुलंद अखलाक से फ़ाइज़ थे। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखना कैसा है साहब, इसको हमारे को हमारी किताब में जिस तरह से है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, आप लिखिए, किताब की जैसा है वैसे ही लिखिए। हाज़िहिल आयतु उख़िज़त मिनस्सूरति, हाज़िहिल आयतु उख़िज़त मिनस्सूरति, लिख के अब आपको सूरत का नाम लिखना है। कौन सा सूरत है साहब, सूरतुल फातिहा। 3 मार्क्स साहब। अब आपको उसके बाद का मालूम होगा, सेम ये लाइन बिल्कुल सेम आएंगे। हाज़िहिल आयतु उख़िज़त मिनस्सूरति माने दिस वर्स इज टेकन फ्रॉम द सूरा सो एंड सो। अब इसके बाद यहाँ पे जो है ना, ये सूरत के बजाय यहाँ पे सूरतुल अस्र आएगा, सूरतुल अस्र। अब प्रोस का कैसा लिखेंगे, ये भी देख लीजिए। प्रोस का है
हाज़ा सत्रू, हाज़ा सत्रू, उखिज़ा मिनद्दरसी, हाज़ा सत्रू उखिज़ा मिनद्दरसी। अब लिख के यहाँ लेसन का नाम, जैसा कि मैं बताया था आपको, ये क्वेश्चन मार्क साइन है अल-हिवार की, अल-हिवार यहाँ पे ऐसा बदलेंगे। और जैसा कि दूसरा और एक है साहब, उसके अंदर जो है ना आपको बताया था मैं, कौन सा लेसन है साहब, शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये याद रखिए। अब इस तरह से जो है आपको लिखना है। मैं आपको चारा भी करके बता दिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसा प्रोस में दिया था पोइट्री में, यहाँ पे इस तरह से करना। चलिए साहब, अब हम इसको समझ में आ गया मेरे बच्चों, अच्छी तरीके से समझ जाओ। हाज़िहिल आयत उखिज़त मिनस सूरती लिख के सूरह का नाम लिखना है। हाज़ा सत्रू, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द लेसन, दिस लाइन कौन सी लेसन से है साहब, अल-हिवार से है। तो ये पहचानने का तरीका भी मैं बता दिया आपको, अगर अल-हिवार से है तो ये साइन, और ये आबिदा, सालिहा, अल-उस्ताद, और जो है ना अल-उम, अल-इब्न, ये नामा भी है। नामा नहीं आए तो ये क्वेश्चन मार्क तो कैसा भी आएंगे, क्वेश्चन मार्क कहीं और दूसरे लेसन्स में नहीं है। सेक्शन नंबर 6 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सेक्शन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 7 पोइट्री क्वेश्चन आंसर्स हैं। सेक्शन नंबर 7 पोइट्री क्वेश्चन आंसर्स, हमको जो है ना पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। सेक्शन नंबर 7 पोइट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये भी साहब 2 into 3 6 मार्क्स, एक लिखे तो 3, 2 लिखे तो 6 मार्क्स, 2 into 3 6 मार्क्स। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1, माज़ा तरजू मिनल्लाह, माज़ा तरजू मिनल्लाह, माज़ा तरजू मिनल्लाह, ये क्वेश्चन हो गया साहब। क्वेश्चन नंबर 2, मन जा बिल अम्रिल मुताह, मन जा बिल अम्रिल मुताह, मन जा बिल अम्रिल मुताह, लिमनिल फज़लुल जज़ील, लिमनिल फज़लु सॉरी फ़ी हाज़िहिल उनशुदा, फ़ी हाज़िहिल उनशुदा। क्वेश्चन नंबर 4, मन हुआ अल बद्र, फ़ी हाज़िहिल उनशुदा। उनशुदा हमारी जो पोएम्स हैं, पोएम्स में जो है ना बद्र किसको कहा गया, ये जो है ना आप से फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, ये किताब आपके पास रहेगी तो आपके लिए बासानी समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हम तमाम चीज़ें अफशा कर दी हैं, खोल खोल के रख दी हैं। तो अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, माज़ा तरजू मिनल्लाह, आंसर जो तरजू से याद रख लो बेटे, ये सेकंड पर्सन है। जब भी हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन के लिए सिर्फ अलिफ लगाना है, अर्जू बाप का सिर्फ अर्जू। अब अर्जू मिनल्लाह लिख सकते हैं आप क्वेश्चन में से, अर्जू मिनल्लाह, कैसी उम्मीद करते हैं आप अल्लाह से, अर्जू मिनल्लाह लिल खैर, लिल खैर, खैर की उम्मीद, अच्छी उम्मीद करती हूँ मैं। एक और एक तरीक़ा भी है, ये मिनल्लाह के बजाय इंस्टेंट ऑफ मिनल्लाह जो है हु भी लिखते हैं, जैसा कि अर्जू हो आप बोलेंगे बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है ना मौल साहब, ये हु की जो ज़मीर है वो अल्लाह की तरफ जाएंगे। अर्जू मिन अल्लाह से, तो ये हु आ गया तो सेकंड पर्सन ये इसमें अल्लाह आ जाता है। अर्जू लिल खैर, ऐसा भी लिख सकते आप, ऐसा भी लिख सकते। मन जा बिल अम्रिल मुता, ये आया है देखे साहब हमारे पास, ये हमारे पेज नंबर 144 में है, पेज नंबर 144 हमारी बुक में ये पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 144, मन जा बिल अम्रिल मुता, मन जा
कौन आए थे साहब ऐसी बात लेके जिसके मानने में कोई ख़राबी नहीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन जा बिल अम्रिल मुता, आपको लिखना खाली इतना ही साहब, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है? अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी का जो क्वेश्चन में वो ही लिख दीजिए आप, जा बिल अम्रिल मुता, जा बिल अम्रिल मुता, जा बिल अम्रिल मुता। लिमनिल फज़ल फ़ी हाज़िल उनशुदा, लिमनिल फ़ज़ल फ़ी हाज़िल उनशुदा। इस पोएम में साहब जो बताया गया है कौन है साहब? और एक जो है ना इसी के अंदर देखिए साहब ये भी है, जो हमारी पोएम में बताया गया था, अल फ़ज़्ल। यहाँ से शुरू करिए, देखिए आप, अल फ़ज़्ल, ये क्वेश्चन मैसेज है हमारे। अल फ़ज़्ल फ़ी हाज़िल उनशुदा, फ़ी हाज़िल, कौन है साहब? अल माँ के बारे में बताया गया है। फिर मन हुवल बद्र फ़ी हाज़िल उनशुदा, हमारे पोएम में जो है ना बद्र किसके बारे में बताया गया साहब? वो जो है ऊपर हम लिखे साहब, बद्र जो अतला अल बद्रु अलैना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, वल बद्र फ़ी हाज़िल उनशुदा। वहीं का जो है पूरा क्वेश्चन में कैसे कॉपी करना है। ये देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, कोई बड़ा नहीं है, बहुत आसान, सुपर आसान। चलिए साहब, ये आपको करना है, इस तरह से आप कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेंगे मेरे बच्चों, बहुत आसान हो जाता। सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 तमाम चीज़ें रोज से रहेंगी। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 8, सूरा एंड प्रोस, सूरा एंड प्रोस से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, सूरा एंड प्रोस से, ठीक है। इसको गौर और फिक्र से देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। कैसा रहेगा साहब? आपको हम इंग्लिश में देंगे। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक हम आपको देंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अय्यु सूरतिन, अय्यु सूरतिन मिनल कुरान, कौन सा सूरा है साहब जो कुरान में मशहूरुन, मशहूरतुन बि उम्मुल कुरान, जिसको जो है उम्मुल कुरान के नाम से याद आता है, कुरान की माँ, वो कौन सा सूरा है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, लिमन, लिमन अता अल्लाह, अल्लाह ने किसको अता किया अल कौसर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, कम आयतन फ़ी सूरतिल इखलास, नंबर डी या 4-1, कैफ़ काना सखावतन वजूद लिस्साइल। ये जो है 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपको 4 में से 2 आपको करना है एग्ज़ाम में, चॉइस है आपके लिए, सिर्फ 2 करना है। अब देख लिए साहब सेक्शन नंबर 8, ये तमाम क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ लिखाया ये हमारे पास पेज नंबर 146 पे दस्तयाब है। फिर आइए सूरतिन, कौन सा सूरा है साहब? तो कौन सा सूरा है वो जिसको उम्मुल कुरान कहा जाता है? सूरतुल
वेरी गुड, सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा ये हमारा इतना ही है सब। बाकी का सब सूरतुल फातिहा, आइए सूरतुल हटा के सूरतुल फातिहा ये निकाल दीजिए खाली। सूरतुल फातिहा मशहूरुन बि उम्मिल कुरान। सूरतुल फातिहा मशहूरुन मशहूरतुन बि उम्मिल कुरान, ये लिखना है आपको। लिमन अता अल्लाहुल कौसर, अल्लाह ताला ने किसको कौसर अता, किसको सूरह कौसर अता किया? अअतल्लाह, अल्लाह ने अता किया। अअतल्लाह, अल्लाह ने अता किया। अल कौसर, कौसर अता किया किसको? लिनबीना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लिनबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कम आयतिन फ़ी सूरतिल इखलास, सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं? अरबउ, 4 आयतें हैं साहब। ये देखिए साहब, अरबउ आयात, ये प्लूरल है। प्लूरल स्टैंड फॉर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा पे आते हैं वो प्लूरल होता है। अरबउ आयात, बाकी का पूरा क्वेश्चन में से फ़ी सूरतिल फातिहा और इखलास, सूरतुल इखलास, सूरह इखलास में चाहे कैफ़ कान सखावतुन। हाँ, ये क्वेश्चंस जो है ना साहब, ये तमाम क्वेश्चंस हमारे जो है हमारी बुक में दस्तयाब हैं। काना काना नबीना सल्लल्लाहु, काना नबीना, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखीयन करीमन, बड़े सखी थे साहब। सखीयन करीमन, बड़े। ला खाफा, ला यखाफुल फ़ख्र, ला यखाफुल फ़ख्र, उनको फ़ख्र का यानी तंगी का मैं अगर कि दे दिया तो कैसा होगा। हम आम तौर से किसी को भी पैसे देते हैं, खैरात करते हैं, तो हमारे जहन में हमेशा ये बात नोटेड रहती कि अरे भाई मैं ये दे दिया तो जो है मेरा हाथ टाइट हो जाएगा, मैं कैसा करूँगा, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मेरी बीवी का कैसा होगा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस तरह गुमान भी नहीं करते थे। प्यारे बच्चों, हम ऐसे नबी की उम्मत है जो हमेशा हमारे बारे में ही सोचा करती थी। हमारा भी काम होना चाहिए कि हम उन पर और उनके आल पर हमेशा दुरूद व सलाम पढ़ते रहें, भेजते रहें और सादात इकराम की मदद करते रहें। दाम में, धर्म में, सुक़न, जिस तरह से भी हो सकते हैं उनको जो है ना हमारे अच्छे माल में से, ज़कात, सदक़ात, खैरात में से नहीं, अच्छे माल में से उनकी मदद करें। ये कल हमारे काम आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए सब की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, सब की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, सिवाय सादात कराम हमेशा रहेंगे, उनकी नस्ल चलती रहेंगी। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सादात कराम की इज़्ज़त करें, उनकी ताज़ीम करें, उनका एहतराम करें जहाँ तक हो सके, और कसरत से दुरूद पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला आगे की क्लास में हम जो है इसके बाद के सेक्शंस करेंगे। हमारे पास जो है ना अब तक हम ये सेक्शन में 5 to 8 करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि जो कुछ बताया जा रहा है उसको गौर व फिक्र से सुनें और करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।